ओके स्टूडेंट्स, तो अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक और क्लास आज हम लोग जो है नया चीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ लिया है। अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद हमने क्या किया था, हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था, जिसमें हमने कौन से अप्रोच से पढ़ा था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच जिसको हमने कहा, उससे हमने पढ़ा था। तो उसके बाद एक और अप्रोच था, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानना होगा। तो आज के क्लास में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम सीखेंगे, जानेंगे व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है पहले ये देखो। तो अगर किसी को पूछा जाए जिसको पता नहीं है अकाउंटेंसी के बारे में, डबल एंट्री, यहाँ से लग रहा है कि दो बार एंट्री, डबल बार एंट्री करना है, यहाँ से ये लग रहा है। लेकिन ध्यान रखना, डबल एंट्री का सिस्टम ये नहीं है कि सेम ट्रांजैक्शन को हम दो बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। डबल एंट्री डज नॉट मीन दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन को हम दो बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डबल एंट्री का मतलब नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग जो है एक टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग है, जिसमें क्या होता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, जो मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या करता है, दो अकाउंट को एटलीस्ट इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट। इसलिए ये डबल एंट्री का मीनिंग कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स टू अकाउंट्स। इस चीज में ध्यान देना, इफेक्ट्स टू अकाउंट, टू अकाउंट, टू अकाउंट, टू इसलिए डबल बोल रहे हैं। ठीक है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या बताता है कि हर एक बिजनेस, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, सारे के सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, उसके वजह से एटलीस्ट दो अकाउंट तो इफेक्ट होंगे ही होंगे। दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो अकाउंट इफेक्ट होंगे ही होंगे। एक अकाउंट इफेक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये सिस्टम का, ये जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, इसको कहते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। और वो किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन हम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट का। मतलब दो अकाउंट इफेक्ट होगा, अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा जो है क्रेडिट होगा ही होगा, लाइक दैट। मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होगा आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन आप उठा लो, जितने भी आगे जर्नल करोगे तो ये चीज और ज्यादा क्लियर होगा कि जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं, वो सब ट्रांजैक्शन से क्या होता है, कुछ चीजें ऐड होते हैं, कुछ चीजें माइनस होते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया हुआ है किस चीज का, गुड्स परचेज का। जब भी गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड, उस समय में हमने क्या किया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन में, स्टॉक में हम ऐड करते हैं। अगर फॉर कैश किया है, मान लो गुड्स परचेज फॉर कैश ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो हम क्या करते हैं, स्टॉक में माइनस ऐड कर देते हैं, क्योंकि गुड्स परचेज किया, गुड्स बढ़ गया। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, कैश में से माइनस करते हैं। तो दो चीज हुआ कि नहीं इसमें, स्टॉक में ऐड हुआ और कैश में से माइनस हुआ। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व था, देखो, एक स्टॉक था और एक कैश था। ठीक है, और दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट हुआ है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब गुड्स में देखना, गुड्स हम लोग जब परचेज कर रहे हैं, गुड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, एंड कैश में हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो दे आर अफेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक और बार मैं इसका मीनिंग को आपको रीड करके सुनाता हूँ। बोला, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट। तो ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है, इससे में दो अकाउंट आ रहा है, एक स्टॉक का, गुड्स परचेज मतलब स्टॉक आ जा रहा है, एंड दूसरा अकाउंट क्या आ रहा है, इसमें कैश आ रहा है। दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, और बोला है ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट कर रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, डेबिट क्रेडिट ये प्लस माइनस का खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो है, स्टॉक में गुड्स ऐड हो रहा है, कैश में माइनस हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, दोनों ही ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जितना अमाउंट का गुड्स खरीदेगा उतना अमाउंट कैश में से माइनस होगा। मतलब इक्वल अमाउंट से ही दोनों अकाउंट जो है इफेक्ट होंगे, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट होंगे। अगर एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री का सिस्टम अगर आपने डेफिनेशन में ये लिख के आगे कि डबल एंट्री सिस्टम रेफर्स टू अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्वाइस, तो गलत हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन को हम दो बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही ट्रांजैक्शन से एटलीस्ट दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तभी इसको डबल एंट्री बोल रहे हैं। ट्रांजैक्शन वन, अकाउंट इफेक्टेड टू। नाउ ये दिमाग में मत बैठा लेना कि सिर्फ दो ही होता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट दो अकाउंट इफेक्ट होगा ही होगा।
एंड वो किस तरीके से होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब एक अकाउंट में ऐड होगा तो दूसरे अकाउंट में क्या होगा, माइनस होगा। एक एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, एक और एग्जांपल देखते हैं चलो इसका। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, तो फर्नीचर जब हमने परचेज किया, जब हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर इज एसेट, फर्नीचर हमने परचेज किया तो फर्नीचर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मान लो 10,000 का फर्नीचर हमने परचेज किया तो 10,000 क्या होगा, फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 10,000। क्यों, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक एसेट है। एसेट इंक्रीज होने से क्या करना पड़ता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया कि टाइप ऑफ अकाउंट अगर एसेट है और अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में थोड़ा ध्यान दो, बोला फर्नीचर परचेज फॉर कैश, यानी कैश देके फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर का अकाउंट भी एक एसेट कैटेगरी में आता है और कैश भी जो है एसेट कैटेगरी में आता है। तो फर्नीचर परचेज कर लिया यानी कि फर्नीचर इंक्रीज हो गया, इसको डेबिट करेंगे। अब देखो कैश भी इसमें एक अकाउंट है, ये भी इन्वॉल्व हो गया। तो कैश एक्चुअली क्या हो रहा है, कैश घट रहा है, डिक्रीज इन कैश, एंड कैश इज ऑफ एसेट कैटेगरी। तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो देखो क्लियर हुआ कि नहीं है, देखो सेम ट्रांजैक्शन के वजह से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। अभी मैं आपको दो ही अकाउंट दिखा रहा हूँ, समझने में इजी रहेगा। बाद में जब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन आप करेंगे तब आप देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम में दो से ज्यादा अकाउंट भी इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा होगा वो क्या होगा कि इक्वल डेबिट होगा एंड इक्वल क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर देखो 10,000 का फर्नीचर खरीदा यानी कि फर्नीचर में 10,000 ऐड हो गया, इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर विल बी डेबिटेड बाय 10,000। नाउ फर्नीचर खरीदा 10,000 से, तो थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगा लो यहाँ पे। 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो कैश तो आपका घटेगा ना 10,000, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन कैश हो रहा है। एंड डिक्रीज इन एसेट होने पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यानी कि क्रेडिट साइड में ऐसे इसका कैश का क्या होगा, -10,000 होगा। तो देखो इक्वल अमाउंट से एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। फर्क क्या है, ऑपोजिट, दे आर इफेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक का इंक्रीज हो रहा है डेबिट और दूसरे का डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। तो आई होप अभी आपका जो ये मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है वो क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बताओ। तो ये था डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग, ठीक है। अभी मैं इसका डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो प्लीज डेफिनेशन को फटाफट से नोट कर लो, उसको डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये समझ गए तो डेफिनेशन में कुछ वो नहीं होगा। डेफिनेशन वो दे रहा हूँ जो एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट कर लो डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन किन्होंने दिया है, ये डेफिनेशन दिया है विलियम पिकल्स ने। डेफिनेशन में बोला जा रहा है द डबल एंट्री सिस्टम सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन इन मनी और मनी इज वर्थ इन इट्स डबल एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम ये कहना यही चाह रहे हैं कि एटलीस्ट दो अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, इन मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बोला, द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट बाय वन अकाउंट, मतलब एक अकाउंट में बेनिफिट रिसिप्ट होगा। जैसे फर्नीचर हम परचेज कर रहे थे तो फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे उसको रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट हो जाएगा। एंड द सरेंडर ऑफ लाइक बेनिफिट बाय अनदर अकाउंट, और दूसरे अकाउंट से इक्वल वैल्यू क्या होगा, सरेंडर हो जाएगा। जैसे कैश से हमने फर्नीचर खरीदा तो 10,000 का फर्नीचर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन इक्वल वैल्यू सरेंडर हो गया किसमें से, कैश में से, 10,000 घट गया। द फॉर्मर एंट्री बिंग टू द डेबिट, जो पहला मतलब जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, और जो बेनिफिट सरेंडर कर रहा है जैसे कैश 10,000 डिक्रीज हो रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। लिख लो इसको, अच्छे से लिख लो डेफिनेशन को। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं इसका। एंड देखते हैं प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। पहला प्रिंसिपल है इसका, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, प्रिंसिपल भी मेरे साथ साथ लिखते रहना। नंबर वन प्रिंसिपल क्या है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट, ये हमने मीनिंग में ही देख लिया, एटलीस्ट टू अकाउंट, ठीक है। ये हो गया कैप्शन। एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत लिख देना कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा के जो मैंने लिखा हुआ था वो लिख देना। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट,
इसको समझाऊंगा अभी। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज पर्सनल एंड व्हाट इज इम्पर्सनल। ठीक है, ये चीज हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का जो दूसरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उस समय में हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझेंगे, जहां पर जो कैटेगराइजेशन है ऑफ अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन अकाउंट्स अंडर इम्पर्सनल अकाउंट और देयर आर सर्टेन अकाउंट अंडर इम्पर्सनल अकाउंट। फिलहाल आप ये समझ लो कि जो डबल इंटरेस्ट सिस्टम है उसमें हम लोग पर्सनल एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर्सनल एस्पेक्ट मतलब वो सारे अकाउंट होगा जिसमें किसी इंस्टीट्यूशन या फिर इंसान का नाम होगा। ठीक है, जैसे मोहन, मोहन एक इंसान का नाम है। अगर मोहन हम हमारे लिए डेटर होता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। क्रेडिटर अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट हो गया। जितने भी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट होते हैं वो जनरली किस में आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो डिटेल में पर्सनल इम्पर्सनल बाद में समझाऊंगा मैं। ठीक है, जब वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से पहले मैं जब टाइप्स ऑफ अकाउंट को एक्सप्लेन करूंगा तभी। तो इसमें क्या होगा, पॉसिबल होगा डबल एंट्री सिस्टम में हम पर्सनल एस्पेक्ट एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट दोनों को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर थर्ड है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। डबल एंट्री सिस्टम का कुछ रूल्स है, मेड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका कुछ रूल है एंड नाम ही है उसका डबल एंट्री सिस्टम, और उसका जो भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसके हिसाब से जो है हम लोग इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसका जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है वही हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ गोल्डन रूल्स वगैरह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अगर अमेरिकन अप्रोच समझ में आ गया है जो मॉडर्न अप्रोच है तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। एंड नंबर फोर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नंबर फोर है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नाउ ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये जो टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो ट्रायल बैलेंस भी हम लोग उस जब वो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तो ये चार प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला चीज मैंने अभी बताया कि इसको जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सप्लेन करूंगा तब व्हाट इज, जब इसके बाद ये एक्चुअली आज नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में कैटेगरी ऑफ अकाउंट बताऊंगा, क्योंकि पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं बता सकता जब तक कैटेगरी ऑफ अकाउंट आपको ना समझा दूं। इससे पहले अमेरिकन अप्रोच ये मैंने बता दिया है, उसके अनुसार पांच कैटेगरी है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अनुसार सारे के सारे अकाउंट को जो है पर्सनल और इम्पर्सनल में कैटेगराइज किया जाता है। पर्सनल के अंडर पे कुछ टाइप ऑफ अकाउंट आएंगे एंड इम्पर्सनल के अंडर पे कुछ टाइप ऑफ अकाउंट आएंगे। एंड देन एज पर द कैटेगरी कुछ रूल्स जो है डिफाइन किए गए हैं एंड उस रूल्स के अनुसार जो है डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग होने के बाद ट्रायल बैलेंस जर्नल सीखेंगे, फिर लेजर सीखेंगे। जर्नल लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी बाद में एक चैप्टर होगा। तो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली क्या होगा, कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो चैप्टर है इसमें यही टॉपिक है, 2 दिन में, मतलब 2 दिन का क्लास में खत्म। एक तो आपका ये मीनिंग मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसका कैरेक्टरिस्टिक, कैटेगरी ऑफ अकाउंट, ये दो टॉपिक अगले क्लास में होगा। ठीक है,
तो अभी ये प्रिंसिपल में कुछ पूछना है तो पूछो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ पूछने का रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, सब तो नेक्स्ट क्लास का ही टॉपिक है इसमें। तो स्टूडेंट्स हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा, ये डबल इंटर सिस्टम का बेसिक पार्ट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो उसमें हम लोग खत्म करेंगे। उसमें मैंने बताया कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड कैटेगरीज ऑफ अकाउंट, पहले कैटेगरीज ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे, फिर उस कैटेगरी के हिसाब से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।